जय हिंद। कल के एंट्रेंस के लिए जो भी बीकॉम एंट्रेंस है कल डीडीयू का, तो उसके बारे में एक दो बातें आप सबको बता दें। जो भी स्टूडेंट अपीयर होने जा रहे हैं तो एक दिमाग में रहता है कि कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जैसे आज मैराथन क्लास थी, काफ़ी बच्चे आए थे, उन्होंने समझा, हमने एक पैटर्न बता दिया। अब जो बच्चे नहीं आए थे, ऑनलाइन जुड़े हैं, उनको एक बार बता दें कि जो भी आपके बेसिक्स हैं, खास करके 11th और 12th, अच्छा बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग से नहीं आता है। जो ज़्यादा फोकस किया जाता है वो बिज़नेस और इकोनॉमिक्स है। और बिज़नेस में भी माइक्रो पार्ट जो होता है वो मार्केट, वो इक्विलिब्रियम, वो इलास्टिसिटी, डिमांड। अकाउंटिंग में बात कर लें तो हम लोग जो बेसिक अकाउंटिंग क्लास 11th की है उसकी, फिर जो पार्टनरशिप एक्ट का कॉन्सेप्ट है, कंपनीज एक्ट का कॉन्सेप्ट है, यही सारे बेसिक आते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह लगाने के चक्कर में ना पड़िएगा, एक दो क्वेश्चन रेशियो वगैरह से आ जाते हैं बस। पैटर्न बता दे रहे हैं, 200 नंबर का आपका पेपर आता है तो आपका जो टारगेट होना चाहिए, मतलब आप कितने नंबर में अपने आप को सेटिस्फाई महसूस करोगे। आप किसी भी कैटेगरी के होते हो, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, तो 200 मार्क्स का पेपर है। अच्छा एक और बात, पहले चीज़, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पहला। दूसरा कि भाई आपको एटलीस्ट 130 क्रॉस करना है। इतने दिनों के कट ऑफ पैटर्न के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि आपको 130, एटलीस्ट 130 आपको लाना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि 100 क्वेश्चन में आपको 65 क्वेश्चन सही करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अब मान लो आपकी कैटेगरी ओबीसी होती है तो 4-5 नंबर कम कर लो उससे, एसटी एससी होती है तो ओबीसी से 3-4-5 नंबर और कम कर लो। लेकिन अब अगर आपको अपना सेफ रखना चाहते हो तो 130 आपको टारगेट करना पड़ेगा। दूसरी बात, आप क्या क्या डॉक्यूमेंट का, अच्छा कल आपकी जो एग्ज़ाम टाइमिंग है वो 9 बजे से 11 बजे तक है, 9 to 11। आप कम से कम डीडीयू मेन सेंटर, अच्छा डीडीयू का बता दें कि 2 गेट है। एक जब आप मोहद्दीपुर से यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हो तो एक आपको एक छोटा सा गेट मिलता है, उससे भी आप कॉमर्स कैंपस में जा सकते हो जो कॉमर्स है। लेकिन एक और चीज़, आपके डीडीयू में आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें लिखा होगा अलग अलग, जैसे कला संकाय है, विधि संकाय है, मतलब कहाँ गया है। तो ज़रूरी नहीं है कॉमर्स डिपार्टमेंट में ही होगा, कहीं भी जा सकते हैं। तो उससे ज़्यादा बेहतर है आप मेन कैंपस, मतलब मेन जो आपका यूनिवर्सिटी चौराहे से जब हम पैडलेगंज की तरफ बढ़ते हैं या पैडलेगंज से यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ते हैं तो जो मेन गेट है वहाँ जाइए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे वॉलंटियर्स रहते हैं, शायद हम लोग भी रहें तो आपको गाइड कर दिया जाएगा। दूसरा ये कि आप कम से कम 8 बजे तक वहाँ पहुँच जाओ, क्योंकि अंदर आपको बहुत चलना पड़ता है। जिसको नहीं पता है, क्योंकि अभी आप अपीयरिंग स्टूडेंट हो तो डीडीयू अंदर कैंपस में बाइक वगैरह बाहर पार्क करना होगा, तो डीडीयू कैंपस में बहुत चलना पड़ेगा अंदर। तो आप अगर वही सोच के आओगे कि 9 बजे का पेपर है, 8:50 तक पहुँच जाएँ, लेट कर जाओगे। आपको जल्दी पहुँचना है क्योंकि अंदर आपको बहुत चलना पड़ेगा, कम से कम 1 किलोमीटर अप्रॉक्स तो आपको चलना पड़ेगा, मतलब राउंड में ऐसे समझ लो। तो आप समय से पहुंचिए, पहला। दूसरा ये कि आप क्या क्या चीज़ें, अच्छा मोबाइल फ़ोन वगैरह अगर आप लेके जाते हो तो या तो किसी बाहर, किसी आपका कोई फैमिली मेम्बर हो उसको सबमिट करोगे, नहीं तो आप लेके अंदर जाओगे तो क्लास के बाहर कर देंगे लोग। तो उसका ध्यान रखना कि थोड़ा सा मिसप्लेस होने के चांसेस होते हैं, तो अवॉइड करना है। स्कूटी वगैरह हो तो उसमें रख लो। अच्छा कैंपस में आप लेके नहीं जा सकते बाइक वगैरह, आपको बाहर ही जो पार्किंग बनाई गई है वहाँ आपको करना पड़ेगा। अच्छा क्या डॉक्यूमेंट सर लेके जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, तो एक फ़ोटो आइडेंटिटी, जो भी एक फ़ोटो आइडेंटिटी वाला आपके पास होगा, तो खास करके आधार समझ लो। डीएल आपका पता नहीं अभी किसी का बना है नहीं है, अब आधार समझ लो। अगर किसी के पास आधार नहीं है तो जो ऐसी आइडेंटिटी जिस पे आपकी फ़ोटो है, आप कोई भी उठा लो, चाहे वो 12th का एडमिट कार्ड उठा सकते हो, या अब ये एडमिट कार्ड नहीं, पहली बात तो एडमिट कार्ड कंपलसरी है, वो ले लेना। दूसरा हमने बताया आइडेंटिटी, फोटो आइडेंटिटी, तो वो वोटर कार्ड होता है, जो वोटर बनता है वोटर कार्ड, वो ले सकते हो, पैन कार्ड ले सकते हो, नहीं तो आधार तो बहुत बेहतर है, आप आधार लेके जाइए। पहला आप आइडेंटिटी कार्ड लेके जाएंगे। दूसरा, तीसरा बॉल पेन, जेल पेन से OMR नहीं भरेंगे, बॉल पेन से भरेंगे। और एक बॉल पेन ब्लैक या ब्लू आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि ब्लैक से भरना है या ब्लू से भरना है, जिससे भी भरना है। एक अच्छा बॉल पेन ले सकते हैं। दूसरा ये कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो उस सिस्टम के हिसाब से आप एक पेंसिल ज़रूर रखना, ताकि क्वेश्चन मार्क करने के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो यही सारे डॉक्यूमेंट है, यही सारा सिस्टम है। आप माइनस मार्किंग नहीं है तो आप जय माता दी भी करके लगा सकते हैं, जो नहीं आता है उसके लिए।
और बाकी हमने सारे कंटेंट आप कोट कर दिया। हाँ, टाइम ज़रूर पहुँचे, 8 बजे आप कैंपस पहुँच जाइए, तभी आपके लिए सही होगा। नहीं तो लास्ट में आप बहुत हरी में जाते हो तो आप परेशान हो जाते हो, क्योंकि वहाँ ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और क्योंकि अंदर वॉलंटियर्स नहीं जा सकते तो बड़ा टाइम लगता है कि कौन सा विभाग कहाँ है, क्योंकि आप कभी अंदर गए नहीं हो, इसलिए प्रॉब्लम है। तो 8 बजे आप रिपोर्ट कर जाओ। और बाकी हमने बता दिया आपको। और हाँ, एक फ़ोटो ज़रूर रख लेना। एक और चीज़ मिस हो गई, फ़ोटो। वैसे कोई बहुत यूज़ आता नहीं है, लेकिन कभी कभी आप कहेंगे फ़ोटो कंपलसरी है, उसमें लिखा हुआ कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन बता देना है कि जैसे आई कार्ड आपका लेके जा रहे हो आप, उसमें अगर आपकी फ़ोटो मैच नहीं करती है तो वो लोग फ़ोटो से मैच करते हैं। तो इसलिए एक फ़ोटो रख लेना, पासपोर्ट साइज़, अगर आप कैरी कर सको तो चलिए, ऑल द बेस्ट। हमने लगभग सारी बातें कोट कर दी, और अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, हम आपको बता देंगे। चलिए, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, बेहतर करिए।